हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स 2025-26 की 5वीं क्लास पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड हैं। दोस्तों, 4 क्लासेस हम पहले ही कर चुके हैं। अगर आपने वह सभी क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। देखिए, 17 मई को बीपीडीओ पटवारी लेखपाल का री एग्ज़ाम है, तो ये एग्ज़ाम जिन लोगों का है तो उनके लिए ये सीरीज़ इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में 2025-26 का ही करंट अफेयर पूछा जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमारी इस सीरीज से जरूर जुड़िएगा और पिछली सभी क्लासेस को प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के अपने इस क्लास को, जिसका पहला प्रश्न रहेगा, बताना है उत्तराखंड @24 रोमांच अध्यात्म और अनोखी संस्कृति का उत्सव कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा विमोचित थ्रोन ऑफ द गॉड्स किस प्रकार का प्रकाशन है। तो ये दोस्तों आपका कॉफी टेबल बुक का प्रकाशन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखें। आगे बढ़ेंगे कि उत्तराखंड राज्य का पहला वोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर कहाँ स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। देखिए, उत्तराखंड का पहला वोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर जो आपका स्थापित किया जाएगा तो ये हल्द्वानी में स्थापित होना है। सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तराखंड में कहाँ विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन 2025 तथा 20वें राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया। तो ये किया गया दोस्तों देहरादून में, ऑप्शन डी। ठीक है, तो देहरादून में इसका आयोजन किया गया था। देखिए, ये आयोजन 28 नवंबर 2025 को ग्राफिक एरा सिल्वर जुबली कन्वेंशन सेंटर देहरादून में किया गया था। अगला प्रश्न है कि देहरादून साहित्य महोत्सव 2025 के 7वें संस्करण का विषय क्या था। देखिए, देहरादून साहित्य महोत्सव 2025 के 7वें संस्करण का विषय था वासुदेव कुटुंबकम एकता की आवाजें। राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो ये आपका जो साहित्य महोत्सव 2025 का 7वां संस्करण था उसका ये विषय था, याद रखें, जिसका आयोजन 14 से 16 नवंबर 2025 को दून इंटरनेशनल स्कूल देहरादून में किया गया था। इसका उद्देश्य है संवाद, साहित्य, कला और सांस्कृतिक जुड़ाव का उत्सव मनाना। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी का विशिष्ट फेलो किस पर्यावरणविद को चुना गया है। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी का विशिष्ट फेलो ये जो चुना गया ये आपका डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी को चुना गया। सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी। उत्तराखंड की एक फेमस दोस्तों पर्सनैलिटी है अनिल प्रकाश जोशी। इन्हीं को दोस्तों आपका ये विशिष्ट फेलो पर्यावरणविद के लिए चुना गया। अनिल प्रकाश जोशी जी के द्वारा हैस्को की स्थापना की गई थी। हैस्को की स्थापना 1979 में शुक्लापुर देहरादून में की गई थी और दोस्तों इस हैस्को को 1983 में रजिस्टर्ड किया गया था। ठीक है, इन्हें दोस्तों माउंटेन मैन और अशोका फेलो के नाम से भी जाना जाता है। इन्हीं के ऊपर दोस्तों द ए सन ऑफ हिमालय एक डॉक्यूमेंट्री मूवी भी बनी है। इन्हें दोस्तों पद्मश्री पुरस्कार 2006 में और पद्म भूषण पुरस्कार 2020 में दिया गया था। डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी के द्वारा ही दोस्तों हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए जीईपी ग्रोस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट की अवधारणा दी गई थी। ये जो आपका सकल पर्यावरण उत्पाद है इसमें दोस्तों 4 चीज़ें शामिल हैं। एक मृदा, वन, जल और वायु, ये 4 चीज़ें दोस्तों इसमें शामिल हैं। और ये प्रश्न आपका ऐसे भी बन चुका है कि जो आपका जीईपी है तो इसमें कौन सा एक उत्पाद शामिल नहीं है, ठीक है, या फिर एक कौन सा तत्व शामिल नहीं है। तो प्लीज़ आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय नीति आयोग द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर जारी आकांक्षी ब्लॉक विकासखंड की डेल्टा रैंकिंग 2025-26 की पहली क्वार्टर रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के किस ब्लॉक को प्रथम स्थान मिला है। तो ये मिला है दोस्तों आपका गदरपुर को। राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो गदरपुर को दोस्तों इसमें पहला स्थान मिला है, जिसका आधार है दोस्तों स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा
कृषि और बुनियादी ढांचे, कौशल विकास और दोस्तों वित्तीय समावेशन। प्रथम स्थान रहा गदरपुर ब्लॉक का, जिसकी ऑल ओवर रैंक 99 थी। दूसरा स्थान बहादुराबाद का रहा, जिसकी 137वीं ओवरऑल रैंक है। और तीसरा स्थान दोस्तों सियालदा का रहा, जो कि अल्मोड़ा में है, और इसकी ओवरऑल दोस्तों 165वीं रैंक रही है। आगे बढ़ेंगे कि अक्टूबर 2025 में यूरोपीय निवेश बैंक ने उत्तराखंड में जल आपूर्ति और सीवरेज प्रणालियों के सुधार हेतु कितनी राशि के निवेश को मंजूरी दी है। तो ये दी है दोस्तों $191 मिलियन राशि को मंजूरी। सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो $191 मिलियन लगभग 1685 करोड़ की वित्तीय सहायता यूरोपीय निवेश बैंक के द्वारा प्रदान की गई। इस परियोजना का उद्देश्य उत्तराखंड के पिथौरागढ़, सितारगंज, रुद्रपुर और काशीपुर में जलापूर्ति और सीवरेज नेटवर्क को सुदृढ़ करना है। परियोजना से लगभग 9 लाख नागरिकों, विशेषकर वंचित समुदाय को स्वच्छ जल, स्वच्छता और विश्वसनीय जल आपूर्ति का लाभ मिलेगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में हिमालय एजुकेशनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सोसाइटी द्वारा शिक्षक दिवस के अवसर पर 5 अक्टूबर 2025 को स्पर्श गंगा शिक्षा श्री सम्मान से उत्तराखंड के कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। तो ये किया गया था दोस्तों 5 शिक्षकों को। 5 अक्टूबर को दोस्तों आपका अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस होता है, इंटरनेशनल टीचर डे। तो उसी के अवसर पर आपका ये स्पर्श गंगा शिक्षा श्री सम्मान दिया गया था। इसका उद्देश्य होता है दोस्तों कि शिक्षा, स्वच्छता और पर्यावरण और समाज सेवा के प्रति जागरूकता बढ़ाना। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2025 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में जिन फसल किस्मों का शुभारंभ किया गया, उनमें से कौन सी एक नई किस्म की फसल नहीं है। तो ये है दोस्तों आपकी ऑप्शन डी, पंत धान 1023। देखिए उड़द 13, पंत उड़द 14 और पंत मटर 554। ये 3 नई किस्म है दोस्तों, जो कि आपकी पंतनगर यूनिवर्सिटी के द्वारा बनाई गई हैं। 12 अक्टूबर 2025 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में नई फसल किस्मों का शुभारंभ किया था, जिसमें आपकी ये पंत उड़द 13, पंत उड़द 14, पंत मटर 555, 554 और पंत जो 1106 शामिल है। यह अवसर दोस्तों 118वां अखिल भारतीय किसान मेला और कृषि उद्योग प्रदर्शनी का था, जिसमें 400 से अधिक स्टॉल लगे थे, जहां पर दोस्तों नई नई किस्म के बीजों की प्रदर्शनी लगाई गई थी। ठीक है, तो याद रखें। और यहाँ पर ही दोस्तों मुख्यमंत्री जी के द्वारा पंतनगर प्रभा नामक पुस्तक का भी विमोचन किया गया था। अगला प्रश्न है कि हाल ही में पिथौरागढ़ में लंदन फोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया। देखिए लंदन फोर्ट आपका पिथौरागढ़ में स्थित है, इसका नया नाम रखा गया है दोस्तों सोरगढ़ किला। सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। सीमालगढ़ का किला भी आपका यहाँ पर स्थित है, याद रखें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चौपकिया मेले का शुभारंभ कहाँ किया गया है। देखिए चौपकिया मेले का जो आयोजन किया गया ये मूनाकोट में किया गया। सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। मूनाकोट कहाँ पर है, तो ये पिथौरागढ़ में स्थित है। आपने पढ़ा होगा मूनाकोट तामपत्र। मूनाकोट तामपत्र ये लक्ष्मी चंद का था, जहाँ से दोस्तों चंद वंश के राजाओं के करों की जानकारी मिलती है। और चंद वंश के जो कर थे तो उनको 36 रकम 32 कलम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इन करों का जो उन्मूलन किया था तो वह गोरखों के द्वारा किया गया था। तो चंद वंश के राजाओं के द्वारा काफ़ी ज़्यादा कर लगाए गए थे। तो पिथौरागढ़ के वाडा घाटी मूनाकोट ब्लॉक में चौपकिया मेले का शुभारंभ किया गया, जहां स्थानीय आराध्य चोमू बाबा देवता की पूजा अर्चना की जाती है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट 2023 में हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड अपराध के मामले में कौन से स्थान पर है। तो उत्तराखंड दोस्तों आपका अपराध के मामले में दूसरे स्थान पर है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए उत्तराखंड में तो काफ़ी ज़्यादा अब आपके अपराध बढ़ गए हैं, और खासकर दोस्तों उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आए दिन कोई ना कोई दोस्तों मर्डर हो जाता है। ठीक है, भरे बाजार में दोस्तों
किसी भी राहगीर को गोली मारकर बदमाश चले जाते हैं। आपने पीछे लगातार ये घटनाएं देखी होंगी और घटनाएं दोस्तों लगातार बढ़ भी रही हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा था अभी मासूम शर्मा का एक शो था, ठीक है, दून विश्वविद्यालय में, तो वहाँ पर ही दोस्तों आपकी कुछ गाली गलौज की गई थी मासूम शर्मा के द्वारा। तो ऐसे ही दोस्तों धीरे धीरे अपराध पनपते हैं और जो बाहरी लोग हैं ये उत्तराखंड देवभूमि पर कब्जा करते जा रहे हैं, जिस कारण ये अपराध बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उत्तराखंड अपराध के मामले में दूसरे स्थान पर रहा है। हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा 50वीं सब जूनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो ये किया गया है दोस्तों आपका ऑप्शन बी, देहरादून में। देहरादून में दोस्तों इस जूनियरशिप चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था और ये बहुउद्देशीय भवन परेड ग्राउंड देहरादून में किया गया। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चतुर्थ सीमांत पर्वतीय जनपद बाल विज्ञान महोत्सव का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो देखिए चतुर्थ सीमांत पर्वतीय जनपद बाल विज्ञान महोत्सव का जो शुभारंभ किया गया तो ये किया गया था दोस्तों ऑप्शन सी, गुप्त काशी में। गुप्त काशी दोस्तों ये आपकी गुप्त काशी में जो आपका जवाहर नवोदय विद्यालय है बड़ासू जाखधार में, तो यहाँ पर दोस्तों इसका आयोजन हुआ था। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड का पहला नवोदय संचालित कृत्रिम बुद्धिमत्ता और उच्च प्रदर्शन संगणना केंद्र किस विश्वविद्यालय में स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों आपका ग्राफिक एरा विश्वविद्यालय देहरादून में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 17 सितंबर 2025 को इसे स्थापित किया गया। देखिए ग्राफिक एरा विश्वविद्यालय कब बना था, प्लीज़ आप ये कमेंट करके बताइएगा। और इस ग्राफिक एरा विश्वविद्यालय को 2008 में डीम्ड का दर्जा भी दिया गया था। ठीक है, तो ये तो मैंने बता दिया, पर आपको ये बताना है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। ठीक है, और उत्तराखंड में कितने डीम्ड का दर्जा पाने वाले विश्वविद्यालय हैं। अगला प्रश्न है कि कुमाऊं क्षेत्र की पहली साइबर फोरेंसिक लैब किस स्थान पर स्थापित की जा रही है? देखिए फोरेंसिक लैब ये जो स्थापित की जा रही है ये आपके रुद्रपुर में स्थापित हो रही है। सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इससे पहले दोस्तों हमारे उत्तराखंड की जो फोरेंसिक लैब है तो वह देहरादून में स्थित है। ठीक है, ये नई लैब का उद्देश्य ऑनलाइन धोखाधड़ी, डेटा चोरी और डिजिटल अपराधों की जांच को तेज और वैज्ञानिक बनाना है। यह डिलीट किए गए डेटा की रिकवरी, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साक्ष्य प्राप्ति और दोस्तों डिजिटल ट्रेल ट्रेसिंग जैसी तकनीकी की जांच की जाएगी। मतलब यहाँ जो आपकी फोरेंसिक लैब है यहाँ पर ये सब चीज़ें होनी हैं। ठीक है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अनुसार उत्तराखंड में प्रतिदिन औसतन 5 से 7 साइबर धोखाधड़ी के अपराध हो रहे हैं। आगे बढ़ेंगे कि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के तहत उत्तराखंड के किन 2 जिलों को आकांक्षी कृषि जिले के रूप में चुना गया? देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप। तो आकांक्षी कृषि जिले के रूप में चमोली और अल्मोड़ा को चुना गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इस योजना का उद्देश्य कम कृषि उत्पादकता, सिंचाई सुविधाओं की कमी, कम क्रय शक्ति और पलायन जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे जिलों में कृषि विकास को गति देना है। इन जिलों में कृषि एवं किसान कल्याण सहित 11 विभागों की परियोजनाओं का सघनता से संचालन किया जाएगा। योजना की निगरानी नीति आयोग के द्वारा की जाएगी और इसके लिए केंद्र सरकार ने नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए हैं। तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ जाएंगे कि हाल ही में उत्तराखंड के चमोली जिले की निवासी प्रीतिका रवाने को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा मेरा भारत राष्ट्रीय सेवा योजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वह किस विश्वविद्यालय की NSS इकाई से जुड़ी हैं? तो ये जो है दोस्तों प्रीतिका, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय दिल्ली से जुड़ी हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सद्भावना के तहत उत्तराखंड के किस सीमांत गांव में टेंट आधारित होम स्टे परियोजना शुरू की है? देखिए टेंट आधारित होम स्टे परियोजना जो आपकी शुरू की है ये गवरियांग गांव पिथौरागढ़ में शुरू की है। सही आंसर है ऑप्शन
बी, ठीक है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपका ये कि भारतीय सेना ने ऑपरेशन सद्भावना के तहत पिथौरागढ़ जिले के गबरियांग गांव में टेंट आधारित होम स्टे परियोजना का शुभारंभ किया। इस पहल का उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देना और स्थानीय निवासियों विशेषकर महिलाओं के लिए आजीविका के अवसर पैदा करना है। यह परियोजना केंद्र सरकार के वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के साथ जुड़ी हुई है। शिवनगरी गबरियांग गांव की आदि कैलाश यात्रा के मार्ग पर स्थित और गुंजी का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। मतलब जो आपका गबरियांग गांव है इसे दोस्तों गुंजी का प्रवेश द्वार भी बोला जाता है। तो याद रखिएगा, वाइब्रेंट विलेज आपका ये शुरू किया गया है होम स्टे आदि और जो पर्यटन है उसको बढ़ावा देने के लिए इस सद्भावना ऑपरेशन सद्भावना को शुरू किया गया। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा हाल ही में घोषित 9 सूत्रीय नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था और पारिस्थितिकी के बीच संतुलन स्थापित करना है। सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन वी, ठीक है। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक नई त्रिस्तंभीय एवं 9 सूत्रीय सतत विकास नीति की घोषणा की है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य राज्य में अर्थव्यवस्था और पारिस्थितिकी के बीच संतुलन बनाना है। यह घोषणा दून विश्वविद्यालय देहरादून में आयोजित इंडियन एसोसिएशन ऑफ सोशल साइंस इंस्टीट्यूट्स के 24वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन के दौरान की गई। इस नीति का लक्ष्य 2030 तक संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है, कहीं से भी कोई भी फैक्ट्स आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड एआई इम्पैक्ट समिट 2025 की इस आगामी प्रमुख शिखर सम्मेलन के लिए एक आधिकारिक प्री समिट कार्यक्रम के रूप में आयोजित किया गया था। तो ये दोस्तों इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के रूप में आयोजित किया गया। सही आंसर है ऑप्शन ए। इसका आयोजन 17 अक्टूबर 2025 को देहरादून में किया गया, जिसकी थीम हिल्स टू हाई टेक है। इस संस्था का नाम उत्तराखंड सरकार के आईटी विभाग और भारत प्रियाई मिशन द्वारा संयुक्त रूप से है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड का पहला आधुनिक बहुउद्देशीय जिला दिव्यांगता पुनर्वास केंद्र किस स्थान पर शुरू किया है? तो ये शुरू किया है दोस्तों आपका देहरादून में। सही आंसर है ऑप्शन सी। तो दोस्तों बहुउद्देशीय जिला दिव्यांगता पुनर्वास केंद्र के लिए आपका ये देहरादून में शुरू किया गया है। उत्तराखंड का पहला आधुनिक बहुउद्देशीय जिला दिव्यांगता पुनर्वास केंद्र देहरादून के गांधी शताब्दी अस्पताल में शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य दिव्यांगजनों को एक ही स्थान पर व्यापक सेवाएं प्रदान कराना है। अगला प्रश्न है और इसका आंसर आपको कमेंट में बताना होगा। प्रसिद्ध पर्वतारोही डॉक्टर हसबंती बिष्ट को वर्ष 2025 का केदार सिंह रावत पर्यावरण पुरस्कार किस विशिष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया है? तो प्लीज़ आप कमेंट में बताएं कि ये किसके लिए प्रदान किया गया। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको सही आंसर कमेंट करके बताना होगा। साथ में बताना है कि दोस्तों आपको ये क्लास कैसी लगी। आई होप ये क्लास आपको जरूर पसंद आई होगी, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन हमने किए हैं सभी मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, यही आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं। देखिए डायरेक्ट जो आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन आएंगे तो ये मानकर चलिएगा लगभग 5 प्रश्न तो आने हैं। अगर इनडायरेक्टली आप करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखेंगे तो कम से कम आपके 10 से 12 होते हैं। तो इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है दोस्तों, जब आप सिलेक्शन लेते हैं किसी भी एग्ज़ाम में तो देखना आपका हर एक पोर्शन योगदान करता है आपके सिलेक्शन में, ठीक है। तो करंट अफेयर का भी उतना ही योगदान है जितना दोस्तों उत्तराखंड जीके जीएस का या अदर जीके जीएस का या हिंदी का, ठीक है। तो इसलिए आपको अपना स्कोर सेव करना है, ठीक है, या अपना जो टारगेट है उसको पूरा करना है। तो प्लीज़ आपको हर एक पोर्शन पढ़ना होगा। कंप्यूटर, ठीक है, साहित्य, पत्रकारिता और आपको रीजनिंग भी उतनी ही अच्छे से पढ़नी है जितना दोस्तों अदर सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो सभी को दोस्तों बराबर टाइम दें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों मार्क्स आप गेन तभी कर पाएंगे। तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आपका कोई भी फीडबैक है तो प्लीज़ आप ज़रूर शेयर किया करें। आपके फीडबैक दोस्तों हमें मोटिवेशन का काम करते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ आप ज़रूर
कोई ना कोई कमेंट क्या करें। और हमारी जो अभी पिछली क्लासेस थी अगर आपने नहीं देखी हैं तो उनको भी जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।